तो हेलो स्टूडेंट्स, यह लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। हम लोग ने अभी तक 4 इलस्ट्रेशन कर चुके हैं। हम लोग को मैंने बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के इसमें सॉल्व करना सिखाया। उसके बाद मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के सॉल्व करना सिखाया। अभी आया है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में तुम लोग कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अकाउंट बना के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर कैपिटल यहाँ पे सॉल्व कर दो बैलेंस शीट में और करंट खाली बनाओ। मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगा कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैपिटल और करंट का, तो कैपिटल भी बनाओ करंट भी बनाओ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का कमी है, इसलिए मैंने सिर्फ करंट बनाया और कैपिटल यहाँ पे कर दूंगा। बट एक दो पोस्टिंग होती है, लेकिन उससे अच्छा दिखता है पेपर, बहुत सारे अकाउंट्स दिखते हैं और सही रहता है, मिस्टेक्स भी कम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टिक कर लेते हैं और उसके बाद फिर पोस्टिंग चालू करेंगे। सबसे पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक। बताओ किधर जाएगा, ट्रेडिंग में। कैपिटल अकाउंट किधर जाएगा, अपना लाइबिलिटी में। करंट अकाउंट में जाएगा। परचेज ट्रेडिंग में, सेल्स ट्रेडिंग, सन्धी डेटर असेट, सन्धी क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल असेट, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, कमीशन पीएनएल, वेजेस ट्रेडिंग, सैलरी पीएनएल, फर्नीचर असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, आरडीडी पीएनएल, इन्वेस्टमेंट असेट, लोन्स एंड एडवांस असेट, इंश्योरेंस पीएनएल, बेड डेब्ट पीएनएल, गवर्नमेंट बॉन्ड असेट। और हिडन एडजस्टमेंट भी दिया है, टिक कर लो उसको। क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को टिक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट क्या दिया है, राम ने अलाउ किया है सैलरी 6000 और कृष्णा को अलाउ है कमीशन 3% और नेट सेल। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में उसका एडजस्टमेंट जाएगा। देखो, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है तो जितनी भी ट्रांजेक्शन पार्टनर से रिलेटेड है वो कैपिटल अकाउंट में अपन करते हैं, और जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है तो कैपिटल अकाउंट में कोई भी एंट्री पास नहीं होती। साल के शुरू में जितना कैपिटल रहेगा, साल के अंत में भी उतना ही कैपिटल रहेगा। उसमें ना कुछ ऐड करना होता है, ना कुछ उसमें लेस करना होता है। जितना भी एडजस्टमेंट है वो सब कहाँ पे सॉल्व करेंगे, करंट में। कैपिटल बन रहा है तो सब किस में, कैपिटल में। और अगर कैपिटल नहीं बन रहा है, करंट बन रहा है, तो सब कुछ करंट में। कैपिटल एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी ऐड लेस नहीं करेंगे। जो नेट प्रॉफिट ड्राइंग यहाँ ऐड लेस करते थे वो सब इसमें नहीं होगा। कहाँ पे होगा, करंट में। कैपिटल बना दो कैपिटल में, करंट बना दो करंट में। तुम लोग ने कैपिटल भी बनाया है, करंट भी बनाया है। सब एडजस्टमेंट किस में सॉल्व करोगे, किस में सॉल्व करोगे, करंट में। देखो, दो मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बनता है, तो मेथड का नाम क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड। मतलब कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स, इसमें कुछ भी ऐड लेस नहीं करेंगे। सब कुछ कहाँ करेंगे, करंट अकाउंट में। यहाँ पे होएगा सब कैपिटल। हाँ, कैपिटल जब करंट बन गया ना, तो कैपिटल जैसा क्वेश्चन में लिखा है सेम टू सेम उठा के लिख देने का, उसमें कुछ ऐड कुछ लेस कुछ नहीं करने का। अब आओ, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया है, पार्टनर्स कैपिटल है, ये भी करंट में जाएगा, किसी को टिक नहीं करना है। डेप्रिसिएशन टिक करो प्लांट एंड मशीनरी को। और 3000 रुपया फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। 3000 रुपया रिकवर नहीं होगा, तो ये क्या है, बेड डेप्ट है, तो इसलिए सनी डेटा को टिक कर लो। नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको किसको टिक करोगे, इंश्योरेंस को। अब फटाफट पोस्टिंग करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 36,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैपिटल अकाउंट किधर जाएगा, कैपिटल कितना है, राम और दूसरा कृष्ण। राम का कितना, 1,60,000, कृष्णा का 80। दोनों का टोटल कितना आएगा, 2,40,000। ठीक है। अभी करंट अकाउंट में किस साइड अमाउंट है, करंट डेबिट या क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट, एक का डेबिट एक का क्रेडिट है। तो जिसका डेबिट में है उसका डेबिट में, जिसका क्रेडिट में है उसका क्रेडिट में। पहले लिखो पार्टनर्स
करंट अकाउंट। अब डेबिट में किसका है? कृष्णा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका है? कृष्णा का। कितना? 4000। इस पे कर देंगे डैश। अब यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है राम का? 8000। क्रेडिट साइड था तो यहाँ पे क्रेडिट में है। समझा कैसे करेंगे? समझा? कुछ डाउट है? नेक्स्ट परचेज किधर जाएगा? कितना है परचेज? 1 लाख। नेक्स्ट सेल्स कितना है? 2,08,000। 120 का परचेज में रिटर्न नहीं है ना, तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 1 लाख। अब समझो तुम लोगों ने एग्जाम में गलती से परचेज अंदर लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया लेस रिटर्न, तो यहाँ पे डैश मार के ऐसे करके यहाँ पे 1 लाख लिख देने का, कटकुट नहीं करने का। समझा कैसे करने का? लिख के दिखाऊं? समझा ना? नेक्स्ट क्या है? सन्वी डेटर्स असेट में 1,73,500 इनर कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट सन्वी क्रेडिटर 1,800। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल किधर जाएगा? सेट 47,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल कितना था? 47। हाँ ठीक। नेक्स्ट क्या है? बिल्स पेबल 21,000। नेक्स्ट कमीशन किधर जाएगा? पीएनएल में। टू कमीशन 2,800। नेक्स्ट वेजेस किधर जाएगा? कितना? 1,760। नेक्स्ट सैलरी पीएनएल सैलरी 3,000। फर्नीचर किधर जाएगा? असेट में। कुछ एडजस्टमेंट है इस पे? 25,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 63,000। नेक्स्ट आरडीडी किधर जाएगा? पीएनएल कितना है? 1,000। ओल्ड है न्यू? ओल्ड 1,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आउटर में 10,500। नेक्स्ट लोन्स एंड एडवांस गिवन ये एसेट, ये 1,000 आरडीडी का है। लोन्स एडवांस गिवन 35,240। खाली लोन से एडवांस नाम देख के एसेट में मत डाल देना। अगर लोन से एडवांस लिखा है वैसे डेबिट क्रेडिट दोनों बाजू बाजू में और इसका अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो ये कौन सा किधर जाएगा? लाइबिलिटी में। इसका मतलब है कि लोन हमने लिया है। डेबिट पे लिखा है लोन से एडवांस, तो मतलब हमने लोन दिया है। तो अमाउंट को भी देखना ये डेबिट में है या क्रेडिट में है। बच्चे अक्सर एग्जाम में गलती करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंश्योरेंस 2,500। नेक्स्ट बेड डेप्ट कितना? 500। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड 15,000। इनर कॉलम में हाँ हिडन एडजस्टमेंट है इस पे।
गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तुम्हें बॉन्ड्स का मतलब पता है क्या होता है? बॉन्ड कहीं सुना नहीं मूवी वगैरह में कि बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है पैसा मैंने? जैसे देखो कंपनी का शेयर्स होता है, वैसे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। जैसे कि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए सडनली, हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, लोगों की कंपनियां बंद हो जा रही है, नौकरी जा रही है, भुखमरी आ गई है देश में, या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, गवर्नमेंट को लग रहा है कि मेरे को पैसे की जरूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आम जनता से बोलती है कि हम लोग का ये बॉन्ड है, इसमें तुम लोग पैसे लगाओ, तुम लोग को 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, जितने साल का भी गवर्नमेंट का बॉन्ड होगा उतने साल के बाद तुम्हें ये पैसा वापस मिलेगा, इतने इंटरेस्ट के साथ। जो लोग डरते हैं शेयर्स वगैरह में पैसा लगाने को डूब जाएगा, उन लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में आराम से पैसे लगा देते हैं, क्योंकि ये कभी डूबता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट कहीं से भी तुम्हें पैसा देगी। गवर्नमेंट ने अगर पैसा लिया है तो वो तुम्हें कहीं से भी रिटर्न करेगी, वो भी जितना इंटरेस्ट बोला है उतना मिलेगा ही मिलेगा। तो एक सेफ अच्छा जगह होता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अब 12% गवर्नमेंट बॉन्ड है, इसका कहीं इंटरेस्ट का जिक्र है? गवर्नमेंट बॉन्ड का इंटरेस्ट कहीं नहीं है। तो अब ये कितना है अमाउंट? 15,000, इस पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 12%। डेट वगैरह कुछ दिया है कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था? 2009 कि 19? तो 1 मतलब जैन में परचेज किया है, जनवरी फरवरी मार्च, बस साल खत्म। तो मतलब कितना पैसा, कितना मंथ इन्वेस्ट था ये साल में? 3 महीना। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 3 महीने का मिलेगा, कितने महीनों में से? 12 महीने। समझा? अब ये 12 कट, ये 2 0, ये 2 0 कट, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, कितना आ गया? कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 450। अब इंटरेस्ट मिलेगा, इसका दो इफेक्ट क्या होगा? पहला तो इसके साथ मिलेगा, तो ये बढ़ जाएगा पैसा ना, तो यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट कितना है? 450। 15,000 में 450 प्लस किया तो 15,450 हो गया। ये कहाँ पे कौन से साइड मतलब कौन से साइड इफेक्ट पास किया है इसका? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में डाल दूं? सेल्स है ये, प्रोडक्ट गया है कुछ नहीं, तो मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट किस में बचता है? समझा? एग्जाम में कैसे समझने का, कोई भी एडजस्टमेंट को अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तुम्हें कभी लर्न करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी जगह पे तुम्हारी बुक्स में भी दिया हुआ है 22 एडजस्टमेंट और 7 एडजस्टमेंट लर्न करने को। लर्न नहीं करने का, खुद दिमाग से सोचने का। कॉन्सेप्ट पता है हमें कि ये सेल पे प्रोडक्ट जाने पे आता है, यहाँ पे वो इनकम आती है जिसके लिए बिजनेस नहीं खोला है, असेट मतलब डेबिट होता है, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट को सोच के अगर तुम लोग कोई भी एडजस्टमेंट पास करोगे ना, तुम्हें अपने आप आंसर मिल जाएगा खुद ही से ही। समझा? तो ये कौन सा इफेक्ट था? डेबिट। तो कहाँ पे अब पास करना है? क्रेडिट। इसमें पास नहीं कर सकते, किसमें पास करेंगे? पीएनएल बाय इंटरेस्ट। कितना है? 450। सिंपल। अब आते हैं हमारे एडजस्टमेंट के ऊपर। पहले एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। दो एडजस्टमेंट, दो इफेक्ट बताओ इसके क्या आएगा? पहला ट्रेडिंग में और असेट में 38,000, और यहाँ पे भी आ जाएगा 38,000। नेक्स्ट क्या है? राम को अलाउ किया है सैलरी 6,000 का, और कृष्णा को अलाउ किया है कमीशन 3% का नेट सेल पे। नेट सेल पे, ठीक है। तो सैलरी कितना दिया है इसको? सैलरी कितना बोला है? 6,000 बोला है। तो देखो अभी सैलरी इसको मिल रहा है, तो इसके लिए क्या हो गया? पैसा, देखो पैसा आ रहा है तो डेबिट, तो कैश और बैंक अकाउंट में क्या हो गया? डेबिट। तो यहाँ पे क्या होगा? दूसरा इफेक्ट क्या? क्रेडिट। और देखो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है। पैसा जाता है तो डेबिट होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारे बैंक मोबाइल में मैसेज क्या आता है? पैसा कटने पे डेबिट, और पैसा आने पे
क्रेडिट, यही मैसेज आता है ना। तो ये मेरा बैंक अकाउंट है, अब मेरे पास पैसा सैलरी आ रही है, तो मेरे को मैसेज क्या आएगा, डेबिट का या क्रेडिट का? तो कहाँ पे लिखूंगा, समझा? पैसा आता है डेबिट, लेकिन वो कैश और बैंक अकाउंट में होता है। ये कैश और बैंक अकाउंट है क्या? नहीं। तो अपने को क्या सोचना है, ये पार्टनर का अकाउंट है, पार्टनर को पैसा आ रहा है तो क्रेडिट और जाता है तो डेबिट। तो बाय क्या है, सैलरी। कितना है सैलरी, किसको है, राम को। तो राम में 6000 लिखेंगे, इसमें नहीं लिखने का कुछ। अब नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, सैलरी दे रहे हमारे लिए फायदा है नुकसान है, नुकसान। नुकसान किधर जाएगा, पीएनएल में। देखा, तुम लोग को नवे नवे एडजस्टमेंट भी मेरे को एक्सप्लेन नहीं करने पड़े, तुम्हें खुद समझ में आ रहा है कहाँ पे जाएगा। सैलरी ऑफ राम कितना है, 6000। नेक्स्ट कमीशन, बाय कमीशन, ठीक है। अब कमीशन क्या किस पे बोला है, लास्ट वर्ड क्या लिखा है एडजस्टमेंट का, नेट सेल। नेट सेल कितना परसेंट, 3%। नेट सेल किसे बोलते हैं इसमें, सेल। अगर कुछ रिटर्न वगैरह है तो उसको माइनस करके जो अमाउंट होता है उसे नेट सेल बोलते हैं। बट यहाँ पे कुछ रिटर्न वगैरह है क्या, नहीं। तो हमारा नेट सेल क्या बन जाएगा, जो सेल्स है वही नेट सेल बन जाएगा। तो इसका कितना परसेंट बोला है, 3%। तो बताओ 2,08,000 का 3%, 3/100, 0 0 कट, 3 0 0, 3 8 24, 3 0 0, 3 2 6, 6240। 3 0 0, 3 4 3 8 24, 3 0 0, 2 कैरी तो 2, 3 2 6। तो 6240। अब कमीशन देना पड़ रहा है पार्टनर को, ये मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कमाई है खर्चा, देना पड़ रहा है। अभी इसके बैंक में क्या हो रहा है, क्रेडिट, मतलब इसको मिल रहा है, इसको कौन दे रहा है, बिजनेस। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, लॉस। तो किधर जाएगा, टू कमीशन 6240। कुछ हार्ड है अकाउंटिंग, बच्चे बोलते हैं अकाउंट्स हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, क्या हार्ड है? अगर अच्छे से समझ के करोगे तो कुछ लर्न करना पड़ रहा है, कुछ रट्टा मरवाया, बड़े बड़े आंसर लर्न कराया, कुछ किया, बिना तुम लोग को कुछ लर्न करवाए सब कुछ आ रहा है। नेक्स्ट क्या है एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू प्रोवाइडेड 5%। बोल रहे हैं पार्टनर्स ना, बिजनेस देखो हम लोग ने इतना पैसा दिया है ना, हम लोग को अब इसका इंटरेस्ट दे। पार्टनर्स बोल रहे हैं बिजनेस, तुझे हम लोग ने इतना पैसा दिया है ना, अब इस पे हम लोग को इंटरेस्ट दे। तो इंटरेस्ट दे, तो इन पे कितना जाएगा, क्रेडिट पे। तो कितना परसेंट मांगा है, 1,60,000 का 5% बताओ कितना आएगा। हाँ 8,000 ना, 10% कितना आएगा इसका, 16,000। तो 5% कितना, 8,000। तो अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय कमीशन ऑन कैपिटल। कितना है इसका, पहले वाले का 8,000, दूसरे भाई साहब का कितना है, 80 दिए, मतलब 4,000। अब बताओ दूसरा इफेक्ट, पीएनएल में जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमीशन लिख दिया क्या इधर मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले वाले का नाम क्या है, राम, दूसरे का कृष्ण, कृष्णा रख दिया, ज़्यादा इजी रहता। 8,000 और 4,000, 8 4 12। नेक्स्ट किधर जाएगा, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। सिंपल है, किसका डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का, लेस डेप एट द रेट 5%। कितना आएगा 5 इसका, 63 का,
3000 3600, 3 का आधा 1.5 होएगा ना, 3150। लेस करने पे कितना, 59,850। नेक्स्ट क्या बोला है, इसका सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा पीएनएल में, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3000, क्या है 150 ना। नेक्स्ट क्या इफेक्ट, क्या एडजस्टमेंट दिया है, 3000 हमारे कस्टमर से रिकवर नहीं हुआ। कस्टमर से रिकवर नहीं हुआ, कौन सा पैसा रिकवर नहीं होता है, कौन सा पैसा कस्टमर से रिकवर नहीं होता, जो उधार पे दिया है। तो उधार में से जो रिकवर नहीं हुआ उसे क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट। तो लेस बैड डेब्ट कितना है 3000, 3 लेस कर देंगे कितना हो जाएगा 1,70,500। अब 3000। नेक्स्ट इफेक्ट इधर अपना न्यू बैड डेब्ट है ये 3000। नेक्स्ट और कुछ बचा, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का क्या करते हैं, एड या लेस, लेस। तो इंश्योरेंस भाई साहब किधर है, इंश्योरेंस यहाँ कर रहा हूँ, लेस इसके नीचे लिखना, ठीक है। प्रीपेड कितना है 500, लेस करके कितना आ जाएगा 2000। यहाँ पे 500 लेस किया, ऐड कहाँ पे करेंगे, असेट में, प्रीपेड इंश्योरेंस 500। हो गया सब खत्म। देख लो कुछ भी बचा है कोई ऐसा जिसका एक ही इफेक्ट पास किया हो मैंने, सब कुछ हो गया है, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, कितना है क्रेडिट का टोटल 2,46,000। इधर भी आ जाएगा 2,46,000। लेस किया इसमें से तो कितना आएगा 1,08,240। यहाँ क्रेडिट डाउन, यहाँ ब्रॉट डाउन 1,08,240। अब यहाँ पे ऐड करो 1,08,690, यहाँ पे भी 1,08,690। लेस करने में कितना आएगा 71,000। अभी 71,000 यहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स को बांटने के बाद पैसा यहाँ पे मैं लिखूंगा, खिचड़ी बन जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वन कितना 71,000। अब इनका रेशियो वगैरह कुछ दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है तो क्या करते हैं हम लोग, इक्वल। 71 का आधा कितना हो जाएगा 70 का आधा 35 और 1 का आधा 500, 35,500। $35,500 इसको लिखोगे टू नेट प्रॉफिट राम का और कृष्ण। अब यहाँ पे डेबिट किधर जाएगा, इधर। यहाँ पे कुछ नहीं होएगा, कैपिटल फिक्स मेथड ही बोलता है, फिक्स कैपिटल मेथड। जो कैपिटल फिक्स जो क्वेश्चन से उठाया वही अंत तक ही होना चाहिए। बाय नेट प्रॉफिट 35,500, 35,500 कितना आएगा टोटल इसका 41,700 57,500 ना, और 45,740 सेम टू सेम इधर भी आ जाएगा 57,500 और यहाँ पे 45,740। 45,740 में से 4,000 लेस किया तो कितना हो जाएगा 41,740 और यहाँ पे
57,500। इस पे क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ से कैरी करके कहाँ ले जाओगे? यहाँ करंट। करंट में राम और कृष्णा कितना है? 57,500 और 41,740। टोटल कितना आएगा? 99,240। अब इसको टैली करोगे कितना आ जा रहा है? 4,02,040। यहाँ पे भी 4,02,040। क्लियर? इससे आगे और कुछ नया नहीं आने वाला है। मुश्किल से मेरे को लगता है एक आध कोई एडजस्टमेंट है जो बच रहा है, जो आएगा थोड़ा घुमा घुमा के बातें आएगी और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेगा। बाकी तुम लोग ने जितने इफेक्ट देख लिए, जितने अकाउंट देख लिए, बस यही है पार्टनरशिप फॉर्म। कैपिटल अकाउंट देखा, करंट अकाउंट देखा, ये तीनों तो देख ही रहे हो काफ़ी टाइम से। अब सिर्फ तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस फील करोगे, उतनी कम गलतियां करोगे। जितना प्रैक्टिस नहीं करोगे उतना हार्ड लगेगा, टाइम लगेगा। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।